स्वागतम। हमारे विशिष्ट अतिथियों से विनम्र अभिवादन करते हैं कि वो मंच पर स्थानापन्न हो जाए। Our National Center for Policy Research in Tobacco Control के आज के इस उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वंदना शाह जी, प्रोफेसर BS गर्ग जी, प्रोफेसर अशोक प्रसाद जी, प्रोफेसर सुनीता गर्ग जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश वेरा जी, एम्स गोरखपुर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, एम्स गोरखपुर के सभी स्टूडेंट्स और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं एम्स प्रशासन को आज के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम के लिए सबसे पहले बधाई देता हूं और डायरेक्टर एम्स प्रोफेसर सुरेखा किशोर जी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उपयोग सबसे पहले टोबैको कंट्रोल के लिए होने वाले किसी एक इंटरनेशनल सेमिनार के लिए ही किया है और इस देश से पूरा एम्स प्रशासन अभिनंदन का पात्र है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, लेकिन एक जो बात हम सबको सदैव बताई जाती रही है कि बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण पक्ष बचाव का होता है और बचाव का जो पक्ष है यह हम सबको आज के इस नेशनल सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन टोबैको कंट्रोल के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ता है। हर व्यक्ति जानता है और हम लोग बचपन से भी इस बात को सुनते रहे हैं कि तंबाकू से किस किस प्रकार की बीमारी होती है, या धूम्रपान से या टोबैको किसी भी प्रकार का हो, वह मनुष्य के लिए हानिकारक है। जो सेवन कर रहा है उसके लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन जो स्वयं सेवन नहीं कर रहा है लेकिन ऐसे व्यक्ति के संगत में है, तो धूम्रपान से होने वाले नुकसान से वह व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता। और इस दिशा से अवेयरनेस के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। आप देखते होंगे जितने भी इस प्रकार के बीड़ी है, सिगरेट है या तंबाकू है, उन सब में लिखा भी जाता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसमें उस प्रकार के चित्र भी बनाए जाते हैं। उस सब के बावजूद लोग उसका सेवन करते हैं और हम सब का ये मानना है कि सबके बावजूद यह पक्ष अवेयरनेस का ज्यादा है, कानून पक्ष इसका कम, और इसके माध्यम से जागरूकता के माध्यम से हम अधिक से अधिक जनमानस को इसके साथ जोड़ करके और उन्हें किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन के प्रति जागरूक करके होने
होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए एक बड़ा अभियान अपने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। या मेडिकल के क्षेत्र को जो लोग अपनी स्वयं के स्वावलंबन का आधार बनाना चाहते हैं, इसके माध्यम से सेवा इस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, उनके लिए पक्ष और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हम लोगों ने कभी भी, हम लोग देखते हैं और अक्सर आपके साथ भी ये जुड़ा होगा कि आप लोग कार्य करते हैं, अपने पाठ्यक्रम तक सीमित रह जाते हैं और आपका प्रयास होता है कि आप अपने पाठ्यक्रम में अच्छे अंक प्राप्त करें, आपको अच्छे अंकों से आपकी यूजी की डिग्री मिले, फिर आप पीजी करें, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में आप किसी एक धारा को लेकर के आगे बढ़कर के अच्छे चिकित्सक के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर लें। जो परंपरागत है केवल आप उसी को लेकर के चल रहे हैं, अपने स्तर पर कुछ नया ऐड करने का प्रयास ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। और मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा आपके पास उस प्रकार की संभावना है। एक चिकित्सक अगर 1 वर्ष तक अपनी ओपीडी में बैठता है तो उसके लिए एक नया पब्लिकेशन उस ओपीडी के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक पेशेंट को दी जाने वाली उसकी सलाह और उस पेशेंट के प्रत्येक लक्षण आपके लिए एक नया रिसर्च पेपर भी तैयार करते हैं और इस पर कभी भी ध्यान देने का प्रयास बहुत कम हो पाता है, बहुत कम ही हो पाता है। और मैं कहूंगा इस बात को, ये हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दिया है और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी बातों को समाहित करने का भरपूर प्रयास किया गया।